आज का हमारा टॉपिक है लेटर वैदिक रिलीजन। इससे पिछले वाले हमने जो क्लास थी उसके अंदर स्टडी किया था कि ऋग्वैदिक कालीन का जो धर्म है उस धर्म की मुख्य विशेषता क्या क्या थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषताएं। बाद के वैदिक युग के समाज के धार्मिक जीवन में भी व्यापक परिवर्तन आ गए थे। अब धर्म संस्कारों और अनुष्ठानों के जाल में फंस गया था। ब्राह्मण अभिन्न और अपरिहार्य थे। प्रकृति की पूजा में कमी के कारण नए देव देवता एक मेजबान का उदय हुआ था। पहले के युग की जो सादगी थी वो सादगी हमेशा के लिए खो गई थी। नई दिव्यताएं। सार्वजनिक पूजा में अपने आकर्षण को खोने के लिए पारंपरिक दिव्य रेखाओं वरुण, अग्नि, इंद्र, उषा, मरुत और सरस्वती आए। नए देवताओं ने पूजा की शुरुआत की। इनमें प्रमुख थे ब्रह्मा निर्माता, विष्णु निर्वाहक और महेश्वर विध्वंसक। इस दौरान वासुदेव की भी पूजा की गई। उन्हें विष्णु के अवतार कृष्ण वासुदेव के रूप में माना जाता था। उनकी पूजा बहुत लोकप्रिय हुई। गंधर्व, अप्सरा, नाग, विद्याधारा आदि विभूति स्त्रियों की भी पूजा की जाने लगी। दुर्गा और गणेश की पूजा भी इसी अवधि के दौरान शुरू हुई थी। पूजा की विधि। पूजा का तरीका भी बदल गया था। प्रारंभिक वैदिक युग की सरलीकृत विद्या बड़े पैमाने पर विस्तार हो गया था और इसमें कई चीजें शामिल हो गई थी। अब यज्ञ निजी तौर पर हर घर में नहीं किया जा सकता था। यह ब्राह्मणों का एकाधिकार था। यज्ञ में बड़ी संख्या में जानवरों की बलि दी जाती थी। लोगों को ये विश्वास करने के लिए बनाया गया था कि यज्ञ प्राथमिक था और देवता माध्यमिक। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वैदिक भजनों को सम्मोहन व दास्ता का साधन माना जाता था। ब्राह्मणवादी वर्चस्व। वैदिक युगों में परिवर्तन ने सामाजिक पदानुक्रम में ब्राह्मणों के क्रमिक उत्थान को देखा। वे अकेले ही यज्ञ कर सकते थे। उन्होंने लोगों को अपने कल्याण के लिए कई प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ऐसे यज्ञ सामान्य रूप से महंगे थे और धर्म के नाम पे ब्राह्मणों द्वारा लोगों के आर्थिक शोषण के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने यह भी विश्वास फैलाया कि ब्राह्मण का कोई अपमान या अवहेलना एक पाप था। ब्राह्मण को गैर ब्राह्मणों और देवताओं के बीच का सेतु कहा जाता था। इन तरीकों से ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर समाज पर अपनी मजबूत पकड़ स्थापित कर ली थी। नैतिकता और अच्छे आचरण। बाद में वैदिक युग ने नैतिकता और धार्मिक आचरण का एक नया सिद्धांत लाया। ब्राह्मणों ने यह विश्वास फैलाया कि हर आदमी जीवन में कुछ ऋण चुकाने के लिए पैदा होता है। इन ऋणों को चुकाना एक नैतिक मजबूरी थी। इन ऋणों में प्रमुख हैं देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों के लिए जो हमारे ऋण हैं उनको पूरा करना। यज्ञ करने से कोई भी व्यक्ति इन ऋणों से स्वयं को मुक्त कर सकता है और देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। ऋषियों को प्रसाद देकर उन्हें संतुष्ट कर सकता है और पितरों को प्रणाम करने के लिए श्राद्ध कर सकता है। अपने आप को शुद्ध करना ऐसे कार्यों और एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। चोरी और हत्या पाप थे। केवल विस्तृत कर्मकांडी पूजा के द्वारा ही व्यक्ति इन पापों से मुक्त हो सकता था। बाद के वैदिक युग में कर्म या क्रिया की सदियों पुरानी अवधारणा पर विश्वास किया जाता था। पुरोहितों ने अनुष्ठानिक आचरण की एक विस्तृत प्रणाली तैयार की, लेकिन दार्शनिकों ने अच्छी कार्रवाई की अवधारणा का विश्लेषण किया। उनके अनुसार ब्रह्म सभी कारणों और अभिव्यक्तियों का मूल है। एक की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अपने नश्वर अवशेषों से ऊपर उठती है और ब्रह्म के साथ एकजुट हो जाती है, जो कि पूर्ण आत्मा है। केवल अच्छा आचरण या अच्छे कार्य मानव आत्मा को पूर्ण के साथ एकजुट होने के लिए बदल देगा। यह आत्मा या मोक्ष या मुक्ति का मोचन है। किसी के जीवन काल में बुरे कार्यों और आचरण ने आत्मा को मोचन के लिए अयोग्य बना दिया है। इस प्रकार लोगों को उनकी मृत्यु के बाद अच्छे आचरण और बुरे आचरण के प्रतिशोध के लिए ईश्वरीय इनाम में विश्वास था। कई अंधविश्वास और धीरे धीरे लोगों के धार्मिक जीवन को प्रदूषित करने लग गए थे। लोग भूतों, अति प्राकृतिक तत्वों और कार्यों में विश्वास करते थे। रहस्यों और दास्तां की तांत्रिक रणनीति भी लोगों ने अपना
ली थी। वेदों का विषय विश्व दर्शन है। इसमें संसार को समझने का भव्य प्रयास है। जीव और जगत की विविधता और जटिलता इसमें व्याप्त है। इन समस्याओं को वे स्पष्ट उत्तर देते हैं। इस विस्मयजनक विविधता और इन चकराने वाले परिवर्तनों में एक ही तत्व प्राप्त है, विश्व की मौलिक एकता। सृष्टि इस एक तत्व को बहुत से नामों से पुकारते हैं। ये नाम इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, मातृश्वा आदि वास्तव में एक ही सत्ता को व्यक्त करते हैं। वह एक सत्ता तीन रूप धारण करके मन, प्राण और भूत बन जाती है। तत्पश्चात भूत के 5 भाग हो जाते हैं: आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये विकास के क्रम में 16 हो जाते हैं और इन 16 रूपों वाले विश्व ही षोडशी प्रजाति है। सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद नहीं है। सृष्टा सृष्टि में व्याप्त है। ऋग्वेद के हंसवती में कहा गया कि वह प्रकाश के रूप में ज्योतिर्मय आकाश में व्याप्त है, वसु के रूप में अंतरिक्ष में निवास करता है, होता के रूप में यज्ञवेदी पर विद्वान है, अतिथि के रूप में घर में रहता है, प्राण के रूप में मनुष्य के अंदर विद्यमान है, ऋत के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। मानववाद और भौतिक जगत। मनुष्य विश्वात्मा के अत्यंत निकट है। वेद कहते हैं कि मनुष्य देवत्व का रूप है। ऋषि वामदेव के शब्दों में यह मनुष्य बोलता है, मैं मनु हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं प्रज्ञावान ऋषि कक्षीवान हूँ, मैं उष्ण कवि हूँ, मेरी ओर देखो, मैंने आर्यों की पृथ्वी लोक दिया है। वेद के मंत्र मानव गौरव की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं उच्चतम अभिव्यक्तियां हैं। मानववाद का इतना ऊंचा और निखरा हुआ रूप अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य की तरह भौतिक जगत भी दिव्य है। इसके समस्त उत्पादन सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि देवता हैं। आकाश और पृथ्वी अश्विन रूपी देवता हैं। पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में वायु, आकाश में सूर्य प्रधान देवता हैं। ये क्रमशः बढ़कर 11-11 हो जाते हैं। फिर ये 33 देवता 3339 हो जाते हैं और इसके बाद इनकी संख्या 33 करोड़ हो जाती है। इस प्रकार समस्त भौतिक जगत देवमय है। प्रकृति का प्रांगण देवताओं से परिपूर्ण है। प्रकृति, समाज और मनुष्य की एक रूपता। जिस प्रकार विश्व में 3 लोक, 3 देव और 3 वेद हैं, उसी प्रकार मानव समाज में भी ब्राह्मण, राजन्य और विष ये 3 वर्ग हैं और मनुष्य के शरीर में भी वात, पित्त और कफ 3 का विधान है। इस प्रकार एक दूसरी सृष्टि में विश्व में विश्वपति के 7 पुत्र, 7 आदित्य, 7 लोक और 7 ऋतु हैं। उसी प्रकार समाज भी स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड, अनेक मित्र नामक 7 अंगों से बना हुआ राज्य शासन कार्य करता है और मनुष्य के शरीर, मन, प्राण और सूंघने, सूखने, चखने, छूने का काम करने वाली 5 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इस प्रकार प्रकृति, समाज और मनुष्य के व्यापारों में एक रूपता है। यज्ञों का स्वरूप। विश्व में जो सृजन, निर्माण और विकास की अविरल धारा बह रही है तथा मन, प्राण और भूत का जो अविरल संयोग वियोग हो रहा है, यही यज्ञ है। मानव शरीर में जीवित रहने और सांस लेने की क्रिया भी यज्ञ है। इस विश्वव्यापी यज्ञ के साक्षात्कार के लिए प्रतीकों के रूप में भौतिक यज्ञों का विधान है, जो मंत्रों का विषय है। ये यज्ञ मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रतीकों का सेतु बनाते हैं। इससे मनुष्य प्रकृति से नाता जोड़ता है और उसकी शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। भौतिक यज्ञ करने से मनुष्य विश्व की शक्तियों का आह्वान कर उन्हें अपने में धारण करता है। अतः विभिन्न उद्देश्यों को लेकर अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं। देव यज्ञ, जिसमें भोजन, घी, दूध, दही अग्नि में डाला जाता है। भूत यज्ञ, इसमें भोजन की बलि चारों तत्वों, प्रजाति, काम, विश्व, देवी आदि को दी जाती है। पितृ यज्ञ, पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर भोजन जल फेंका जाता है। ब्रह्म यज्ञ, इसमें वैदिक पाठों का स्वाध्याय करना पड़ता है। और मनुष्य यज्ञ, इसमें अपने आप भोजन करने से पहले किसी अतिथि को भोजन कराया जाता है। वर्ष में 3 बार बसंत, वर्षा, शरद ऋतु में क्रमशः वैश्वेत, वरुणा प्रधान और सात्विक यज्ञ किए जाते हैं। वैदिक यज्ञों में सोम यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह प्राय बसंत में नए वर्ष से प्रारंभ में किया जाता है। इसे करने से पहले 16 याज्ञिक नियुक्त किए जाते हैं, जो यजमान और उनकी पत्नी को दीक्षित करते हैं। फिर सोम की भूंटी कर गाड़ी में लाई जाती है और पहले दिन गर्म दूध की आहुति होती है। दूसरे दिन सोम को वेदी पर लाके सिलवट्टे से पीसा और छन्नी में छाना जाता है। फिर इसे कलशों में भरकर दूध में मिलाया जाता है और फिर कटोरों में देवताओं को भेंट किया जाता है। प्राय दिन में 3 बार यह सोम का सेवन होता है। तीसरे दिन अग्नि और सोम को बकरी की बलि दी जाती है और अंत में यजमान
अवभृत नामक स्नान करता है। सोमयज्ञ भी 7 प्रकार के हैं। इनमें वाजपेय शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनमें रथों की दौड़ खास तौर पे होती है। राजसूय अश्वमेध यज्ञ राजाओं के लिए है। ये यज्ञ लंबे चलते हैं। कुछ यज्ञों में पशु बलि भी दी जाती है। वेदों में अविकसित धार्मिक विचारधारा से लेकर सम्यक रूप से विकसित धार्मिक विचार प्रणालियों का स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन होता है। वेदों में धार्मिक विचारधारा का क्रमिक विकास मिलता है। वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म सादा, सरल, सुसंस्कृत और परिष्कृत था। प्रकृति के चमत्कारों को देखकर वैदिक आर्यों के हृदय में अनुनय और भय उत्पन्न हुआ। फलतः भय प्रकृति की इन शक्तियों के आगे वे नतमस्तक हो गए। इस प्रकार प्रकृति के देवीकरण के साथ वैदिक धर्म का आरंभ हुआ था।